तो सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला था, इसलिए जल्दी शुरू किया। जा किधर रहे हैं? गुड क्वेश्चन, रुको ज़रा बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। आई होप कि आप सब जो हैं खैर खैरियत से होंगे। सुबह सवेरे का वक्त है और हम जो हैं अपनी मंजिल की तरफ रवा हैं। आप जो है ये शोर सुन भी रहे होंगे गाड़ियों का। और मंजिल जो है वो हमारी चतराल है। मुझे ये अच्छी तरह से याद पड़ता है कि मैंने लास्ट टाइम बताया था आप लोगों को कि मैं व्लॉगर नहीं हूँ और मेरा कोई इरादा भी नहीं है व्लॉगिंग करने का। लेकिन खैर मैं जा रहा था तो मैंने सोचा लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो आज का जो हमारा व्लॉग है इसका मकसद जो है थोड़ा सा, अगर आप चतराल नहीं गए मेरी तरह कभी, हम साथ मिल के चतराल देखेंगे, उधर के लोगों से मिलेंगे, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और ख़ूबसूरत वादियाँ एंजॉय करेंगे। तो इस वक्त जो है हम बुरहान वाले रेस्ट एरिया में हैं और ये हमारा पहला स्टॉप है और इसके बाद इंशाल्लाह प्रॉपर वाला सफ़र शुरू होगा जिससे कमर में दर्द हो जाता है वो वाला। एंड वी वर बैक ऑन द रोड। अच्छे गाने, खूबसूरत रास्ता, और क्या चाहिए। कहकशाओं में रंगना तेरा, उन रंगों में फिर यूं बहकना मेरा। आहिस्ता आहिस्ता टेरेन बदलता गया और इस दौरान हमने ये स्कैम भी ट्राई कर लिया। ना टेस्टी ना हेल्दी, इससे बेहतर था चॉकलेट ही उठा लेता। ये लो जी, हमारी सोसाइटी की रिफ्लेक्शन। ऑटो पायलट ऑन, सोच, ख्वाब और पैशन ऑफ, क्योंकि अलग होने में रिस्क है। इसीलिए बस भीड़ चल रही है और हम भी चल रहे हैं, और करते करते हम पहुंच गए लवारी टनल। ये भाई साहब टनल की चेक पोस्ट पे आराम फरमा रहे थे। एंड देन फाइनली इट वाज आवर टर्न। जुल्फिकार भुट्टो के टाइम पे स्टार्ट होने वाली ये टनल, जो जनरल मुशर्रफ के दौर में जाकर ख़त्म हुई, इज़ द लॉन्गेस्ट टनल ऑफ साउथ एशिया। इसके बनने के बाद से यहाँ के लोगों की ज़िंदगी काफ़ी आसान हो गई है। गाइस, जो इस वक्त आप विटनेस कर रहे हैं वो है द लवारी टनल। 9 किलोमीटर ये लंबी टनल है 9 नहीं हो भाई, 10.5 किलोमीटर, जाहिल ना हो तो। जो कि चतराल को जाती है। एंड दिस इज प्रोबेबली द लॉन्गेस्ट टनल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की और नहीं, ऑनेस्टली साउथ एशिया की सबसे बड़ी। इसलिए इस भाई साहब की बात सुनना बेकार है। रिकॉर्ड करने के लिए खास पीछे अब थोड़ा सिनेमैटिक हो जाए, क्या करूं, सेल्फ प्रोक्लेम्ड फिल्म मेकर जो हूं। टनल के बाद ट्रेन खासा चेंज हो गया और मैं इससे इतना इम्प्रेस हुआ कितना नहीं खलास ये नहीं कि मैं सो गया। एंड फाइनली अपने ठिकाने को पहुंचे, अयून, अ स्मॉल टाउन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स फ्रॉम चतराल सिटी। यहाँ पे मुकाबला जारी था और फिर हुई मेरी कुछ बच्चों से गपशप। बात पश्तो में हुई, इसलिए अगर आपको पश्तो नहीं आती तो यू कैन स्किप दिस पार्ट। क्रिकेट गोरे का ना गोरे घेऊ रे सुख बालर पेजने कमी आओ वक्ती कमी आओ शहनशाह अव आमिर आमिर ना रे अव नसीम शाह अब अफगानियान हो गए रकीब अब्बल चेदा यार आगा स्पिनर चेदा लागल ना रागी हाँ नोर स्कूल किताब सिर्फ अलगानी है का जना कहीं बगिम दी हालिया लगानी तो बस नहीं जुदा कड़ी है ले रे उस्ताद सुन इस दे गाइस, हमारे पार्टनर जो हैं वो 2 से अब 5 हो चुके हैं। मैं बाकी तीनों से भी मिलवाता हूँ अब।
हाँ स्टासन उम्दे क्या नाम है उमर चतराली बोलते हो या पश्तो पश्तो पुख्तने हाँ उता इरफान दिन उम्दे पठान हो या चतराली पुख्तने टूल पुख्ताने तम पुख्तने पटानी का पुख्तनी पटानी تاسو خپلوان یې که ملګري یې خپلوان یې دا ستاسو دی کم یو شیخ ستا خپل دی نو شیخ له خو پښتو نه راځي دا څنګه ستا خپل دی دا له راځي تا له راځي لکه تاسو د کیمرې نه شرمېږئ کیمره بند کم आजा अच्छा गाइस, तो हम तकरीबन 1 घंटा डेढ़ पहले ही पहुंच गए और पहुंचते साथ मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितनी शदीद थकावट है मुझे, क्योंकि मैं कल रात को प्रॉपर सो नहीं पाया। तो मेरा पूरा प्लान था कि मैं जो है टिका के नींद पूरी करूं, लेकिन फिर मैंने कहा कि मैं आप लोगों को रूम दिखाता हूं। रूम से बात आ गई सारा सेटअप दिखाने पे कि सारा जहाँ पे हम रह रहे हैं वो गेस्ट हाउस वो कैसा है। तो उसके चक्कर में मैं बाहर आया लोकेशन से, मैंने कहा बाहर से आपको पूरा जो है हम टूर कराते हैं। तो बाहर आते साथ फिर मैंने कहा थोड़ा सा आगे वॉक कर लेता हूँ। फिर थोड़ा आगे आया, बच्चों से मिला, बच्चे खेल रहे थे, गपशप लगी, ठंडी ठंडी हवाएं एंजॉय कर रहा हूँ मैं। तो इसी चक्कर में शाम हो गई और अब तो शाम हो चुकी है, तो अब मेरे ख्याल से प्लान को थोड़ा चेंज करते हैं। अब मैं आपको कल सुबह अगर ज़िंदगी रही इंशाल्लाह तो कल सुबह प्रॉपर टूर कराऊंगा गेस्ट हाउस का, रूम का भी। अभी रूम तो थोड़ा बहुत देख भी लेंगे हम, लेकिन गेस्ट हाउस का जो टूर है वो प्रॉपर इंशाल्लाह मैं आपको कल सुबह कराऊंगा। और हवा आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा चल रही है। ऑनेस्टली इस जगह की हाइट भी इतनी नहीं है, ऑल्दो एक पहाड़ी इलाका है और ये इलाका कोई ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, लेकिन फॉर सम रीज़न यहाँ पे बहुत हवा चलती है। आई डोंट नो येट, मैं पता करूँगा कि क्यों इतना हवा इधर चलती है। तो उसकी वजह से सब कुछ खुशगवार लगता है। आप पीछे डालियाँ हिलती हुई देख रहे होंगे और बड़ी एक अमेजिंग फील है यहाँ की। तो खैर मैं भी वापस बढ़ रहा हूँ गेस्ट हाउस की तरफ। मैं थोड़ा सा चल के थोड़ा दूर तक आ गया था, अब मैं वापस जा रहा हूँ, मगरिब का टाइम हो गया एंड आई थिंक इट्स टाइम टू रिटर्न। तो बाकी उधर जाके मुलाकात करते हैं फिर। पैकिंग करते हुए एक छोटी सी बुक उठा लाया रैंडमली फॉर द जर्नी, एंड फॉर्चुनेटली इट टर्न्ड आउट टू बी एन अमेजिंग रीड। तो थोड़ी देर किताब पढ़ी और फिर लाइट्स आउट। डे 2 दिन का बाकायदा आगाज नाश्ते से किया इस खूबसूरत से डाइनिंग एरिया में, और फिर चल दिए हम अपने आज के टारगेट की जानिब। मंजिल मकसूद बड़ी ख़ास जगह है, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता काफ़ी दुश्वार था। और फिर दिल में एक ख्याल आया, अगर 2025 में गाड़ियों के बावजूद यहाँ तक आना इतना मुश्किल लगा, तो वो लोग जो कहते हैं कि वो हज़ारों साल पहले यहाँ आए थे, वो यहाँ तक कैसे पहुँचे होंगे। और सिर्फ पहुँचे ही नहीं, अपनी दुनिया बनाई, अपनी तहजीब, अपनी ज़िंदगियाँ, और तब से अब तक यहाँ आबाद हैं। फिर आया ये पुल जो इस इलाके को बाकी की दुनिया से जोड़ता है, और इसको पार करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता हरियाली शुरू हुई।
चले जी, गुड मॉर्निंग, इट्स अ न्यू डे। और सुबह जो है हमने वर्कआउट भी कर ली, नाश्ता भी कर लिया और रेडी होकर अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली वो सब कुछ मैं आप लोगों को इसलिए नहीं दिखा सका क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट था। खैर, मैं अपनी लोकेशन पे आ चुका हूँ, बम्बूरेत वैली ऑल्सो नोन एज़ कालाश। इस जगह आने की मेरी बहुत अरसे से ख्वाहिश थी, यहाँ आके जगह देखने की, यहाँ के लोगों से मिलने की, एंड फाइनली टुडे आई एम हेयर। इन केस यूर वंडरिंग ये मैंने क्या पहना है, तो ये यहाँ के लोगों ने हमें एज अ वेलकम पहना है, इसलिए मैं पहन के घूम रहा हूँ। एनीवेज़, नेचुरली सवाल ये पैदा होता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, तो उसका जवाब ये है कि हम एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और उस डॉक्यूमेंट्री में से एक लोकेशन ये है, तो आई फील वेरी फॉर्चुनेट कि मैं यहाँ आया हूँ। आज का दिन जो है वो बहुत एक्साइटिंग है मेरे लिए, एट द सेम टाइम हेक्टिक भी है, क्योंकि मुझे डॉक्यूमेंट्री भी शूट करनी है और मुझे साथ साथ व्लॉग भी शूट करना होगा। लेकिन खैर, पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। चले जी। बहुत सारी वो लोग जमा होकर हम अपना कल्चर शो करते हैं और इसका बहुत सारा रीज़न है। किसको शो करते हो वो सब तो तुम लोग कर सकते और फिर आपका भाई डॉक्यूमेंट्री शूट करने में इतना बिजी हो गया कि वक्त का पता ही नहीं चला। बट इट वॉज समथिंग लिसनिंग टू दीज पीपल टॉक अबाउट देयर लाइव्स, देयर कल्चर। बीच बीच में थोड़े ब्लूपर्स भी हुए। की वॉशिसला की बदौलत होगी अब मुझे कला रिस्क चेक कर रहे हो भाई का, है ना फिर लेवल। अच्छा, पहले मैं दिमाग में वो करती हूँ। कोई रिज विज नहीं था यार, ये सब तो शूट्स में चलता रहता है। और वैसे भी उर्दू इनकी मादरी जुबान थोड़ी है। इंटरव्यूज के बाद इन खवातीन ने अपना इलाका दिखाया। सबसे पहले ले गए कब्रिस्तान। यहाँ के लोग अपने मरहूमीन को खुली कब्रों में छोड़ देते हैं। मेरे लिए ये बिल्कुल नई बात थी। चेक करे गाइस, मुझे कौन मिल गया यहाँ पे। कैसे हैं आप? ट्रंप की रीसेंट पॉलिसीज़ के ऊपर आपकी क्या राय है? कोई राय नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है। तो यहाँ के जो लोग हैं दे क्लेम के ये अलेक्जेंडर की औलाद में से हैं। अब इसके ऊपर भी मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं, बट नेवरदलेस ये बाकी पाकिस्तानियों से काफ़ी अलग है। इंटरव्यूज के दौरान मैं बार बार अपना कैमरा बैग भूल जाता था। केयरलेस कहो या फोकस्ड, पता नहीं। और एक लड़की चुपचाप उठाए मेरे पीछे पीछे चल रही थी। जब मैं फाइनली फ्री हुआ, मैं उन गलियों में निकल गया ताकि खुद भी कुछ एक्सपीरियंस कर सकूं। और ऑब्वियसली व्लॉग के लिए भी कंटेंट चाहिए था। स्ट्रीट्स, आर्किटेक्चर, हवा में कुछ मैजिकल था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी मूवी का सेट हो, हर जानिब एक फ्रेम। इट वॉज हार्ड टू प्रोसेस कि आज के दौर में भी ऐसी जगह एग्जिस्ट कर सकती है। इट वॉज सरियल। मैं सिर्फ अपने कैमरे के जरिए दुनिया देख रहा था, लेकिन जब वापस मुड़ के देखा, वो अभी भी मेरे पीछे खड़ी थी। बैग मैं उससे ले चुका था, सो आई जस्ट सेड, आपका काम हो गया है, अब आप जा सकती हैं। एंड शी क्वाइटली टर्न्ड एंड वॉक्ड अवे, जैसे कुछ कहना चाहती हो पर कह ना सकी। तब नहीं समझा, बट ऑन द वे बैक इट हिट मी। अपनी शूटिंग में इतना डूबा रहा कि आई नेवर रियलाइज्ड व्हाट इट मेंट। मुझे पता था कि लोग यहां आकर इनकी खवातीन से शादियां करते हैं। जाती तौर पर मुझे ये बात कुछ ठीक नहीं लगती। उनका कल्चर पहले ही खतरे में, और यहां के मर्दों को कैसा लगता होगा। दूसरा, मैं यहां काम करने आया था, एंड आई डोंट मिक्स दीज थिंग्स अप, नॉर वुड आई प्रीच दैट टू एनीवन। तीसरा, हम लोगों का मजहब भी मुख्तलिफ था, लेकिन इस सब के बावजूद शायद आई शुड हैव टॉक्ड टू हर। शायद मुझे उसको जानना तो चाहिए था, कोई याद तो होनी चाहिए थी, लेकिन वक्त गुजर चुका था। एंड द सैड पार्ट इज, आई डोंट नो इफ आई विल एवर गो बैक देयर अगेन, बट आई विल नेवर फॉरगेट हर।
शायद आर्टिस्ट होने का फ़ायदा यही है, जब दिल के अंदर कोई बात अटक जाए तो उसे किसी कहानी में ढाल दो। वापसी के रास्ते में मुझे एक बहुत खूबसूरत लव स्टोरी का आइडिया आया। मे बी समडे आई विल मेक इट। दैट वुड बी माई वे टू रिमेंबर हर। एंड सो आई वॉज बैक। चले जी, तो वी आर बैक इन आवर रूम और टाइम फॉर सम फीडबैक। अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑनेस्टली, नाइस पीपल, ब्यूटीफुल प्लेस, वेरी रिफ्रेशिंग और टोटली वर्थ इट। जो एक मुझे डाउन साइड लगी वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। डाउन साइड ये है कि मुझे बहुत सारे वहाँ पे रेस्टोरेंट्स और गेस्ट हाउसेस बनते हुए नज़र आए। कुछ तो थे ऑलरेडी, लेकिन बहुत सारे मुझे बनते हुए नज़र आए। तो इसका एक ही मतलब है कि जब ये गेस्ट हाउसेस बनेंगे तो ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे, और जब ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे तो इवेंचुअली कमर्शलाइजेशन जो है वो बढ़ जाएगी, और कमर्शलाइजेशन से फिर जो जगह का कल्चर होता है, उधर की यूनिकनेस होती है, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लग जाती है। तो ये मुझे पर्सनली बॉदर करती है। मतलब मुझे कहीं हेल्थ केयर हो, एजुकेशन, इससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जगह का जब अपना कल्चर होता है, अपनी ट्रेडिशंस होती हैं, उसका अपना ही एक मज़ा होता है। जैसे जब मैं थर गया था, उस पर भी बाय द वे एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। जब मैं थर गया था तो वहाँ पे भी जगह बहुत अमेजिंग थी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुझे ख़ास बात लगी वो ये थी कि वहाँ के लोगों का कल्चर बहुत यूनिक था, और वो उस कल्चर में ही थे। मतलब वो बाकी दुनिया की तरह नहीं हो गए थे। ग्लोबलाइजेशन का या ग्लोबल विलेज का जो जो डाउन साइड है ना, वो ये है कि जो कल्चर और ट्रेडिशंस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, मोनोटनी आ जाती है। जिस तरह बड़े हमारे सामने सक्सेसफुल इसकी मिसाल है जो बड़े शहर हैं। बड़े शहर के क्या कल्चर होता है, क्या वहाँ के ट्रेडिशंस होते हैं, कुछ भी नहीं, सब एक जैसा हो जाता है, फैशन एक जैसा, बातें एक जैसी। तो इसलिए मुझे थर भी बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मुझे ये इलाका भी बहुत अच्छा लगा है। और थोड़ी सी सैड बात ये कि आज नहीं तो कल ये भी जो है अफेक्ट हो जाएगा ये ग्लोबलाइजेशन की वेव से। लेकिन आई फाइंड माई सेल्फ फॉर्चुनेट कि मैं ऐसे टाइम में आ गया कि उस जगह की वाइब ऑथेंटिक थी। और ऑल्दो कि मैंने कुछ एलिमेंट्स अभी भी ऑब्ज़र्व किए कि इर्द गिर्द की दुनिया के उसके ऊपर आ गए हैं, बट स्टिल इट वाज अ वर्थ इट एक्सपीरियंस। आपको डेफिनेटली विजिट करनी चाहिए जगह, अगर आपको ज़िंदगी में कभी भी मौका मिले। क्या मैं एज ए क्रिएटर जस्टिस कर पाया हूँ अपनी ऑडियंस के साथ कलाश दिखाने में? तो ऑनेस्टली नहीं, बट स्टिल अभी आगे का मेरा क्या प्लान है? आगे का ये प्लान है कि मैं 1 घंटे में मुझे निकलना है एक और जगह पे। तो पता नहीं मैं अभी दिखा पाऊँगा आपको अपना ये रूम और गेस्ट हाउस वगैरह, क्योंकि कल आया हूँ, कल भी नहीं दिखाया, अभी भी नहीं दिखा पाऊँगा। लेट्स सी, टाइम बनता है तो ज़रूर। तो खैर ये सीन है। चले जी, लेट्स शो यू द रूम। ये है आपका भाई, ये है हमारा लगेज, ये है जी हमारे बेड्स, फुल टिप टॉप एम्बियंस, एंड देन वी हैव आवर व्यू। एक तरफ से ये व्यू है, लहराती डालियाँ आप विटनेस कर रहे होंगे, जो कि सजेस्टिव है कि बाहर हवा चल रही है। और इस तरफ है ये व्यू, फुल वीआईपी। तो गाइस, गेस्ट हाउस के टूर के चक्कर में मैं बिल्कुल बाहर आ गया हूँ, ताकि आपको मैं स्टार्ट से टूर करा सकूँ फ्रॉम द गेट ऑनवर्ड्स। तो लेट्स स्टार्ट। ये है जी गेट, फुल ट्रेडिशनल एंड ऑथेंटिक। हम बढ़ते हैं और ऐसे एक इंक्लाइंड सा रास्ता आ जाता है। राइट पे इसके ये बाग है जो कि हवा में झूम रहा है। इसमें ये दरख्त में ये अनार आप देख रहे हैं। इधर बैठने की जगह है नीचे। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जिगजैग रास्ता है इंक्लाइंड, जो कि हमें गेट तक लेके जाता है। गेट भी एक बड़ा मज़े का गेट है। उसके बाद हमें सबसे पहले सामने ये नज़र आता है रूम नंबर 4, जो कि ऑनेस्टली बड़ा हॉन्टेड किस्म का लग रहा है मुझे। पता नहीं आपको लग रहा है कि हमारा जो रूम है वो उस तरफ है, सीढ़ियों की इस जानिब। यहाँ भी एक अमेजिंग लॉन है बड़ा सा, जैसा कि आप देख सकते हैं। बहुत ही
अमेजिंग जो है इस वक्त मौसम हो रहा है, अच्छी मज़े की हवा चल रही है, बीच बीच में खूबसूरत फूल जो है लगाए हुए हैं, बहुत वेल मेंटेन्ड, और बैठने की बड़ी ज़बरदस्त जगह है। खैर ऑल इन ऑल बात यह है कि जगह अच्छी है, आपको भी मौका मिले तो ज़रूर आएँ। और इसको कल्ट क्लासिक्स में से कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द वेरी बेस्ट। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रात को एक ब्रेक चाहिए थी, तो सोचा एक मूवी देख लेते हैं। मूवी लवर हूँ, फिर भी कभी ये ट्रिलॉजी शुरू नहीं की। नेचुरली बैटमैन बिगिंस से शुरू किया एंड ऑनेस्टली टोटली वर्थ इट। गुड मॉर्निंग गाइस, एक नया दिन। आज की हमारी मंजिल है चित्राल सिटी। सुबह 9 बजे हम रवाना हुए और सफ़र तकरीबन 1 घंटे का था। शहर पहुंचकर उसकी हालत देखकर काफ़ी खुशी हुई बिकॉज इट वॉज मच मोर मेंटेन्ड देन आई वॉज एक्सपेक्टिंग। ऐसे ही हम अपनी आज की लोकेशन पर पहुंच गए और एक बार फिर आपका भाई काम में बिजी हो गया। डेडिकेशन चेक कर रहे हो बॉय की? बाकी शुगल मेरा तो चलता ही रहता है काम के साथ साथ। और फाइनली काम खत्म करके ही सांस लिया। अच्छा तो गाइज़ इट्स डे 2 एंड आज जो है हमने चित्राल सिटी से थोड़ा सा आगे एक इलाका है बलच, वहाँ जाके डॉक्यूमेंट्री शूट की, और अब इस वक्त 4:30 बज रहे हैं। तो 4:30 बजे जाके मुझे फाइनली व्लॉग करने का टाइम मिला है। तो अभी जितना भी दिन बाकी है मैंने ये सोचा कि मैं इसको डेडिकेट कर देता हूँ चित्राल का जो आसपास का इलाका है इसको डिस्कवर करने के लिए। तो इसी मकसद के लिए अभी मैं आया हुआ हूँ अपने पॉइंट नंबर 1 पे, जो कि जिसको कहा जाता है मारखोर पॉइंट। तो यहाँ से कहा जाता है कि मारखोर नज़र आते हैं, लेकिन अभी सर्दियों का मौसम नहीं है तो मारखोर तो नहीं है, लेकिन फ़िलहाल जो है हिरन हमें नज़र आ रहे हैं। तो हिरन के भी कुछ शॉट्स मैंने ले लिए। यहाँ पे पानी वगैरह पीने आए हुए हैं और पानी वगैरह गुजर रहा है। तो बड़े ख़ास किस्म के हिरन है क्योंकि पहाड़ों पे इतनी हाइट पे ये लोग चलते फिरते हैं। जी विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, मारखोर पॉइंट के बाद जो है हम आ गए हैं आज की अपनी दूसरी लोकेशन पे, जो कि है नन अदर दैन शाही किला। यह है ख़ास चित्राल का 18वीं सदी में बना हुआ किला, जो कि टेस्ट ऑफ टाइम जो है सरवाइव करके आज जो है एक टूरिस्ट स्पॉट है, और अभी हम इसके नज़ारे आपको करवाते हैं। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये था दर्जी खाना, और ये बिल्कुल मेरे सामने नीचे जो है ये है ज़ंदान, जहाँ पे उस ज़माने के कैदियों वगैरह को बंद किया जाता था। अभी इसका यही कुछ बचा है। ये जो टनल आपको नज़र आ रही है ये भी बड़ी आइकॉनिक टनल है। इसमें अपेरेंटली यहाँ के बादशाह ने अपने 3 भाइयों को तख्त के लिए कत्ल किया था। सो दैट्स वन थिंग। और ये जो तंग सा भयानक रास्ता इस वक्त आप देख रहे हैं ये ज़ंदान को जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली इससे आगे हम जा नहीं सकते क्योंकि बंद है। और यूं ही फिर हमने शाम में आरामगाह की तरफ वापसी की।
सो गाइस इट्स डे 3 और आज मैं सुबह सवेरे उठ के सबसे पहला काम जो मैंने किया है, मैं यहाँ पे इर्द गिर्द जो बाग हैं वहाँ पे मैंने चक्कर लगाया। वॉकिंग barefoot on the grass. What a beautiful way to start the day. आखिरी दिन था, रिस्क नहीं लेना था, इसलिए जल्दी उठा, कैमरा उठाया और निकल गया बाग की जानिब। कुछ देर कैमरा के लिए मेडिटेशन भी कर ली। फिर याद आया ये व्लॉग सिर्फ मेरे लिए नहीं है, आप लोग भी हो, इसलिए आपको वेव किया। रंग बिरंगे फल, हर किस्म के जायके, दाद देनी बनती है उन लोगों की जो इस बाग को जिंदा रखते हैं। और क्योंकि इन्होंने कहा था कि हमें भी व्लॉग मिलाओ, तो लो मिलो मेरे दोस्तों से। और एंड में थोड़ा सिनेमैटिक टच, कोस क्या करूं, आई एम अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड फिल्म मेकर। बहुत ही खूबसूरत फल हैं, अच्छा मेंटेन किया हुआ है, मज़ा आया। कुछ फल तोड़े, कुछ ट्राई किए और फील्ड्स भी हैं कुछ, वहाँ भी थोड़ा घूमे फिरे। तो इट वाज़ एन अमेजिंग स्ट्रोल। बाकी फिर हम वापस आए, रेडी हुए, नाश्ता किया और आज जो है हम जहाँ जा रहे हैं उस इलाके का नाम है दरोश, यहाँ पास में ही है। तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्री का बाकी जो हिस्सा है वो शूट करेंगे और इंशाल्लाह इट्स गोइंग टू बी अ गुड डे। यहाँ आकर भी रोज की तरह काम चालू। शाम को दरिया किनारे तक गया और रात को ये खाना नसीब हुआ जो कि ना सिर्फ दिखने में अच्छा था बल्कि जायके में भी निहायत लजीज था। सतह समंदर से 4,500 फीट की ऊंचाई पर और इस्लामाबाद से तकरीबन 400 किलोमीटर की दूरी पर भी अगर आपको ये सब मिले तो और क्या चाहिए। देखते ही देखते हमारा आखिरी दिन भी खत्म हुआ। ह्यूज शाउट आउट टू शेरू जो हमें दरिया तक लेकर भी गया और वापस भी लाया। अ ग्रेट कंपेनियन इंडीड। आज मेरी वापसी है। इस हसीन वादी ने मुझे सुकून भी दिया और यादें भी। मेरे से ज़्यादा किताबों का कोई हिमायती नहीं। पढ़ना ज़रूरी है, जहन खुलता है, लेकिन जब ज़िंदगी कहीं जाने का मौका दे तो ज़रूर जाओ, निकलो घर से, क्योंकि कुछ चीज़ें वो तजुर्बे से समझ आती हैं और उनको अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। चलता हूँ, फिर मिलेंगे जल्द इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़। आरज़ू ये मेरी तू बेखबर ना रहे, दिल में जो है छुपा ये दिल तुझसे कहे।